व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उसका व्यक्तिगत दल के हित की बात है। लेकिन मेरा मानना है कोई काम ऐसा होता है जो हर बड़ी हो जाता है, दस्तखत या तो हम ही को हर बड़ी बिना देखे कर लेते हैं, डायरेक्ट होता है। उसका पहले गणना करके करे कि जहाँ कभी बीजेपी के जहाँ, कभी आरजेडी के जहाँ, कभी नीतीश कुमार का। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आज मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के तौर पर जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वोपरि होता है। जिस तरह से SC ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भारी विरोध इस देश में हो रहा है। इस देश के लोग दो धारा में बटा हुआ है। अगर NDA की बात करें तो NDA के लोग भी अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं और भारत बंद का समर्थन किया था। वही जीतनराम मांझी ने स्वागत इस फैसला को किया है और भारत बंद का विरोध किया था। लेकिन जब बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा से पूछा गया कि आपकी इस पे क्या राय है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वोपरि होता है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको मानना ही पड़ेगा। क्या कुछ बोल रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का भूमि बना, जानते हैं ना इसी को। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिराग पक्ष में नहीं है, भाजपा भी पक्ष में भी चिराग पार्टी ने भारत बंद का विरोध किया, चिराग ने समर्थन किया है कल भारत बंद का। उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उसका व्यक्तिगत दल के हित की बात है। लेकिन मेरा मानना है जो सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है वह सही है। रहना चाहिए। अभी से साफ हो रहा है, किसे पूछने में क्या करना। ये जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, फिर ये दल संगठन को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया। जो UPSC में जो विज्ञापन जो सीधे बाहर हो रहा था, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग के कारण केंद्र सरकार क्या खोली है। कोई काम ऐसा होता है जो हर बड़ी हो जाता है, दस्तखत या तो हम ही जो करते हैं, हर बड़ी बिना देखे कर लेते हैं। उसको देखे हैं तब फिर संशोधन किए हैं। सर, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में अपराध काफी बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में सरकार विफल है। आंकड़े बता रहे हैं हर दिन की कितने हत्याएं हैं, लूट है यहाँ जगहों पर हुई। पहले तो वह अपने माता पिता के कार्यकाल का क्या कहते हैं गणना करके बतावे, कहाँ कितना दंगा हुआ, कितना SC ST के घर को जलाया गया, कितना महादलित परिवार को बेघर किया गया, और जितना लूट अपहरण विरोधी होता था मुख्यमंत्री आवास से डायरेक्ट होता था। उसका पहले गणना करके करे, तब नीतीश कुमार की बात करें। नीतीश कुमार के राज में सुशासन की सत्ता है और सुशासन की राज है। इसमें जो क्रिमिनल है या तो भूमिगत हो गए हैं, या तो बिहार से बाहर हो गया, या तो जेल के अंदर है। जो बचे कुचे क्रिमिनल है वह कार्रवाई करता है। अगर हत्या लूट अपन करता, पहले सर्वप्रथम FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसको SP सेल के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखे पर। एक और सवाल है, प्रशांत किशोर काफी कहना चाहूंगा, पहले काम को सुन लिया आपके चैनल के माध्यम। वो जो इधर उधर कभी ममता बनर्जी के जहाँ, कभी बीजेपी के जहाँ, कभी आरजेडी के जहाँ, कभी नीतीश कुमार का जो पीछे पड़ करके आज वह बिहार की जनता की बात करती, विकास की बात कर रहे हैं। देखे वहां खोल करके बिहार में नीतीश कुमार सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए हक में काम किया है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की क्षेत्र हो, शिक्षा की क्षेत्र हो, या ग्रामीण विकास की ग्रामीण कार्य का क्षेत्र हो, चाहे नदी पुल पुलिया की बात हो, सब करके दिखाया। आज तक आजादी के बाद आज तक नीतीश कुमार के मुकाबले में देश के कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ये आजाद शत्रु है। और नीतीश कुमार को समझ लीजिए,
मुझे आज भी करने आता है। तो आपने सुना होगा जब मीडिया ने सवाल किया कि एनडीए के घटक दल ही अपनी अपनी बात रख रहे हैं लेकिन बातों में डिफरेंस है। इन्होंने कहा है कि उनका अपना पार्टी है और निजी बयान है, उस बयान से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी और मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानना ही पड़ेगा। यानी कि ये भी साफ तौर पे कहा कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब चिराग और मांझी के जो उलझे हुए सवाल है उसको किया गया तो रत्नेश सरदार ने कहा कि उनका निजी बयान है, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी का बयान होता है, लेकिन रत्नेश सरदार यानी कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो नीतीश कुमार इसका स्वागत किया था और नीतीश कुमार के पार्टी के ही मंत्री के विभाग से मंत्री रत्नेश सरदार है तो इनको भी स्वागत करना ही पड़ेगा। इन्होंने उस फैसला का स्वागत किया है। बहरहाल इस खबर में इतना है। धन्यवाद।